मुर्दाबाद 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 आतंकवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद आतंकवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आपस में सब भाई। प्रिंट मीडिया में बयान आ रहे हैं, उनके अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बयान आ रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने जब वहां से हम जान बचा के भागे, हमें भागने के लिए मदद की वहां के लोकल मुस्लिमों ने, वहां पे हमें घोड़े पे बिठा के हमें भगाया लोकल मुसलमानों ने, वहां पे हमें कंधे पे बिठा के हमें वहां से निकाला लोकल मुसलमानों ने। वहां पे जब हम बाहर निकले, वहां पे जब दुकानें लगी हुई थी, हमें प्यास लग रही थी तो पानी पिलाया लोकल मुसलमानों ने। वहां पे उन्होंने नहीं पूछा कि आप कौन से धर्म से हो, हम आपको पानी नहीं पिलाएंगे। जो होटल वाले थे उन्होंने खाना खिलाया, अपने होटल में रखा, लोगों ने अपने घरों तक में रखा। भाई क्यों मुसलमान हिंदू मुसलमान करके आप देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं? और आपको बताऊं कि ये सभी लोग जितने मदद कर रहे थे, चाहे किसी ने पानी पिलाया, खाना खिलाया, मैक्सी कैम्प में उसको वहां पे लेकर गए अपनी घोड़े पर लेकर गए, उस दुख की घड़ी में उन्होंने उन पर्यटकों से कोई पैसा नहीं लिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पर्यटक कह रहे हैं कि हमारी जेब से इन्होंने एक पैसा नहीं निकलने दिया। हम कह रहे हैं कि आपका पैसा बनता है, पैसा ले लो। वो कह रहे नहीं, इस दुख की घड़ी में हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम कश्मीरी लोग हैं, बदनाम हो जाएंगे कि इस दुख की घड़ी में इन्होंने हमारे से पैसे कमाए। और पैसे किसने कमाए, ये देश की मीडिया को समझना चाहिए। पैसे कमाए वहां की एयरलाइंस ने। जो 4000 रुपये टिकट है एयरलाइंस का, जो श्रीनगर से दिल्ली तक का 4000 रुपये का टिकट है, वो रातों रात 38,000 रुपये का हो गया। कैसे हो गया वो? 38,000 रुपये का एक टिकट हो गया जो 4000 रुपये का टिकट था। पैसे किसने कमाए? पूरा देश सवाल पूछना चाहता है, पैसे कौन कमा रहा है? और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे गरीब मुसलमानों को आप मरवाने का लड़वाने का काम कर रहे हैं। आपस में गरीब हिंदुओं को मरवाने का लड़वाने का काम करते हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, इनके बच्चे सारे विदेशों में बैठे हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े चेयरमैन, बड़े बड़े संस्थानों में ये चेयरमैन लगे हुए हैं, बड़े बड़े मेंबर लगे हुए हैं। इन लोगों को नहीं मतलब है ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ग्राउंड पे मरते हम लोग हैं, हम लोगों को तकलीफें सहन करनी पड़ती हैं। एक आम गरीब मुसलमान को, आम गरीब हिंदू को ये तकलीफ सहन करनी पड़ती है। भाई हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस देश को बर्बाद मत कीजिए, जातिवाद के नाम पे इस देश को बर्बाद मत कीजिए। ये देश बर्बाद हो रहा है। आज हमने कैंडल मार्च इसलिए निकाला, भाई इस देश के जो अंदर एक नैरेटिव फैला हुआ है, वो नैरेटिव बहुत गलत है। इस देश का हर एक मुसलमान के अंदर आज पीड़ा है, हर एक हिंदू के अंदर आज पीड़ा है, हर एक क्रिश्चियन के अंदर, सिख के अंदर, ईसाई के अंदर, सब के अंदर पीड़ा है। इस देश के 27 लोगों को शहीद किया गया उन आतंकवादियों के द्वारा। सब के अंदर पीड़ा है, सब दुखी हैं, कोई खुश नहीं है, सब दुखी हैं और सब चाहते हैं कि उन आतंकवादियों को फांसी दे। और अगर इससे भी आप लोगों को ये तजर्बा नहीं होता कि भाई इस देश का मुसलमान, हर मुसलमान को आप आतंकवादी की नज़र से देखते हो, मैं मोदी सरकार से कहूँगा कि आप उन आतंकवादियों को पकड़िए, गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करके उनको चौराहे पे खड़ा कीजिए और आप मुसलमानों को बोलिए कि आप सजा दें, आप इनको फांसी चढ़ाएं, आप इनको मारें, गोली मारें। मुसलमान ही उनको मारने के लिए तैयार है आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के लिए एक आतंकवादी मात्र एक आतंकवादी है, उसका कोई धर्म नहीं है। वो किसी भी प्रकार से उनको मुसलमान समझते ही नहीं है, जो मुसलमानों का नाम लेके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और मैं मोदी सरकार से बड़ी विनम्रता से ये निवेदन करना चाहूँगा, आपने जैसे पुलवामा के अंदर अटैक हुआ, हमारे 40 से ज्यादा नौजवानों को शहीद कर दिया गया, आज तक भी कोई रिपोर्ट नहीं सामने आई, आज तक भी किसी प्रकार से किसी दोषी को गिरफ्तार करके सजा नहीं दी गई। इस मामले के अंदर भी ऐसा न हो, मात्र रोटियां ना सेके मोदी सरकार, मात्र मोदी जी बिहार के अंदर जाके तालियां न मरवाएं। आपके लिए हम खुद तालियां मारेंगे, आप उन लोगों को पकड़िए और फांसी दीजिए, हम आपके लिए तालियां मारेंगे। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। सारे एक बार दोबारा पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इधर आ जाओ सारे, इधर आ जाओ। आतंकवाद